बंगाल के बाद अब असम के अंदर भी एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये फैसला किया है कि उनकी पार्टी असम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी एआईयूडीएफ को समर्थन देगी। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब असम भी जाएंगे और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। बदरुद्दीन अजमल साहब के बेटे अब्दुल रहमान अजमल साहब कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किए और उनसे तफसीली गुफ्तगू किए। इसके साथ साथ फ़ोन पर उन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की बात भी असदुद्दीन ओवैसी से करवाई। तब यह तय पाया गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 दिन के दौरे पर आसाम जाएंगे। खबर निकल कर आई है कि 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आसाम में रहेंगे और आसाम के अंदर लगभग 8 सभाएं करेंगे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब एआईयूडीएफ के लिए समर्थन मांगेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के इस फैसले पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा है कि असद भाई के आने से हम कई और सीटें जीत सकते हैं और असद भाई हमारे छोटे भाई हैं और हम हमेशा से साथ रहे हैं। तो आसाम के अंदर एक नया समीकरण निकल कर आया है। अब तक आसाम की जो लड़ाई थी वो भाजपा और कांग्रेस के बीच नज़र आ रही थी। हाँ, एआईयूडीएफ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अब तक निभाती आई है, लेकिन इस बार उसको कुछ कम आंका जा रहा था। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री के बाद एआईयूडीएफ की ताकत में बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और एआईयूडीएफ के पास भी अपना कैडर है और एआईयूडीएफ पार्टी पूरे आसाम के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ख़ास तौर से अपना जो उनका अजमल फाउंडेशन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। मौजूदा वक्त में आसाम के अंदर 16 विधायक पिछले चुनाव में एआईयूडीएफ के जीत कर आए थे। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उनको समर्थन कर रही है। एआईयूडीएफ ने 30 उम्मीदवार असम के विधानसभा चुनाव में उतारे हैं। अब इन 30 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें एआईयूडीएफ जीतेगी ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में उनके विधायक चुनाव जीतते हुए आए हैं अब तक। इस बार भी उम्मीद है कि उनकी पार्टी इस बार भी अच्छा खासा सीटें जीत कर आएगी और आसाम के अंदर किंग मेकर की भूमिका में निकल कर आएगी। आसाम में लगभग 35 से 40% मुस्लिम है, लेकिन अब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आसाम के अंदर एमआईएम पार्टी की कोई भी कमेटी नहीं बनाई है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अच्छे ताल्लुकात हैं। वो मुस्लिम लीडरशिप को कमज़ोर करना नहीं चाहते हैं और साथ ही साथ केरल के अंदर भी उनका यही रवैया है। हालांकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से ये पहल की गई थी कि ओवैसी साहब आए और उनके लिए प्रचार करें। तो अब अपने बड़े भाई की बात को मानते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जाने वाले हैं असम के अंदर और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। असम के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं और ये मुस्लिम वोटर्स अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातें मानते हैं तो एआईयूडीएफ को काफ़ी भारी सीटों पर जीत मिल सकती है और कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि मुस्लिम वोट इस बार उसको एक तरफा तौर पर पड़ेंगे। अजमल साहब की पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी के साथ में आने से पूरे असम के समीकरण बदल चुके हैं। अब रिजल्ट देखना होगा कि एमआईएम पार्टी और एआईयूडीएफ के साथ आने से कितना फ़र्क पड़ता है, भाजपा कांग्रेस का क्या रवैया रहता है इस गठबंधन।